क्वेश्चन, सिट डाउन। कल तक हम लोगों ने प्राकृतिक संतुलन में कई नए शब्द सुने और कई नई चीजों को जाना, जैसे कि प्राकृतिक। प्राकृतिक शब्द का अर्थ सब लोग पहचान गए, जान गए? मतलब प्राकृतिक का मतलब? हाँ, ये श्वेता, प्राकृतिक का क्या मतलब होता है? जो स्वयं अपने आप बनती हैं, जिनको भगवान ने स्वयं बनाया, प्रकृति ने स्वयं बनाया है। उसमें पूरा जीव जगत जो जिंदा और जिसमें दो घटक आते हैं, जैविक और अजैविक। कौन से दो घटक आते हैं? जैविक और अजैविक। आज हम लोग इसमें एक खेल खेलेंगे कि जैविक, आप लोग जैविक हैं और आप लोग अजैविक हैं। मैं एक एक बच्चे को बुलाऊंगी और जो इधर की साइड से बच्चा आएगा वो जैविक चीज लिखेगा, जो इधर की साइड से आएगा वो अजैविक लिखेगा। और जैविक और अजैविक का मतलब तो दोनों को पता चल गया। जैविक जिंदा चीजें और अजैविक मृत चीजें, जो मरी हुई चीजें होती हैं। ठीक है? अच्छा, पहले हम लोग जिंदा चीजों से शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप आइए लक्ष्मी, एक जैविक वस्तु का, एक जैविक चीज का नाम लिखिए, मतलब जिंदा, बायोलॉजिक। किसी का बड़ा सा लिखिए। तुमने टॉप क्रिएशन लिख दिया, मनुष्य। ये तो सबसे टॉप लाइन पर आता है जैविक में। मनुष्य मतलब हम लोग इंसान इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे संसार में सबसे टॉप पर है, सबसे ऊंची सीढ़ी पर। उससे ज्यादा डेवलप्ड और कोई नहीं है। यस मोनी, एक इधर से एक इधर से। आप किसी अजैविक चीज का नाम लिखिए, मृत्यु, जो जिसमें जान नहीं होती है। इस कमरे में कितनी चीजें हैं जिनमें जान नहीं है? आप लोग नहीं, जिससे पूछा गया वही लिखेगा। वेरी गुड। मेज, मेज ये वाली अजैविक, लेकिन ये बनी जैविक से है। लकड़ी, जैविक मतलब लकड़ी कभी जिंदा थी जब पेड़ पौधे थे। हाँ, यस जुबैदा, जुबैदा आओ बेटा, जल्दी आओ, और भी काम है। हाँ, एक जैविक वस्तु का नाम लिखो, जल्दी लिखो, जो जिंदा है, जो इस वातावरण में जिंदा है। पेड़ पौधे भी लिख सकते हैं, कुछ भी, किसी भी पेड़ का नाम लिखो। जानवर, हाँ, जानवर का भी लिख सकते हैं, पेड़ का भी लिख सकते हैं। जो जिसमें सांस होती है, जो जिंदा होता है। लोमड़ी, वेरी गुड। इतनी जल्दी लग रही थी क्या लिखने की? लोमड़ी। हाँ, यस निधि आओ, जल्दी आओ बेटा, और भी करना है, खाली यही गेम नहीं करना है हमको। अजैविक का नाम लिखो। दरवाजा, ठीक है। हाँ, गंगोत्री, जल्दी से लिखो। जैविक, शेर। यस किरण, जल्दी आओ। अजैविक, एक मिनट, एक बच्चा लिखेगा। पुस्तक, ठीक है बेटा। बुक, सबसे प्रिय चीज हमारी पुस्तक होती है ना, उसी से तो पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन पुस्तक क्या है? अजैविक। पेड़ पौधे। हाँ, बस एक जना और आओ, श्वेता। अब हमको इन दोनों में अंतर भी तो देखना है कि जैविक और अजैविक में क्या अंतर था। ईंट पत्थर, वेरी गुड। अब सब लोग देखिए, जैविक की श्रेणी में कौन कौन आया? मनुष्य, लोमड़ी, शेर, पेड़ पौधे। इनका पहला लक्षण ये है कि ये जन्म लेते हैं, कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। नेचुरल डेथ इनकी होती है और इनमें एक निश्चित काल के लिए जीवन होता है, इसीलिए हम इनको जैविक कहते हैं। जैविक का अर्थ होता है जिंदा चीज, और अजैविक मतलब जिनमें सांस नहीं होती, जैसे मेज, दरवाजा,
पुस्तक, ईंट, पत्थर, ये इनकी कोई आयु निश्चित नहीं होती। कोई कोई जो हम लोग जैसे मेज आपने लिखा, कोई कोई 1000 साल तक भी सही सलामत रह सकती है, तो कोई 1 ही साल में टूट सकती है। ना तो ये सांस लेती है, ना ये अपने आप चलती है, ना ये किसी चीज से पैदा हुई है। इसको मानव निर्मित भी कहते हैं, क्योंकि इसको कारपेंटर ने बनाया है। लकड़ी को काट पीट के कारपेंटर ने बनाया, दरवाजा भी कारपेंटर ने बनाया, पुस्तक वो भी हम लोग ने बनाई है, और ईंट पत्थर ये प्रकृति में जो हमारे बड़े बड़े रॉक्स होती हैं, चट्टाने, उनसे ईंट पत्थर बनते हैं। लेकिन इनकी आयु भी कोई निश्चित नहीं होती, ना ये सांस लेते हैं। लेकिन ये अजैविक चीजें भी हमारे जैविक जीवन पर प्रभाव डालती हैं। हाँ, क्योंकि हम लोगों के पैदा होने के लिए इन चीजों की बहुत सख्त जरूरत है। जैसे कि पेड़ पौधे, अगर उनको न्यूट्रिएंट्स ना मिलें, उनको जमीन में ना उगाया जाए, तो खेती बाड़ी कैसे होगी। हालांकि ये अजैविक हैं, तब भी हम इनकी एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। इसके बाद हम आपको एक और प्रश्न कराएंगे। इस प्रश्न से हमको पता चला कि अगर ये प्रश्न हम दे दें कि जैविक और अजैविक वस्तुओं में क्या अंतर होता है और उनके उदाहरण दीजिए, तो आप ये प्रश्न कर लेंगे, आराम से कर लेंगे ना सब लोग। जैविक और अजैविक, जैविक का अर्थ भी पता चल गया कि क्या जैविक होता है और क्या अजैविक होता है। अब मैं आप लोगों को कुछ वाक्य बताऊंगी जिसके बारे में आपको बताना है कि वो क्या चीज है। उसका एक शब्द आपको बताना है। मरे हुए जीवों का, जैसे पहेली होती है ना, खेल पहेली, इसको हम लोग क्या कहते हैं? खेल पहेली। मरे हुए जीवों का उपयोग करने वाले, मरे हुए जीवों का उपयोग करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? रॉन्ग रॉन्ग, अपमार्जक। क्या कहलाते हैं? मरे हुए जीवों को, अभी मैंने उदाहरण भी बताए थे आपको, क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? मरे हुए जीवों का उपयोग करने वाले। इसका उदाहरण क्या है? चील, गिद्ध, कौवा, ये सब मरे हुए जीवों का उपयोग करने वाले जंतु हैं। ऐसे जंतु, ये दूसरी पहेली है, ये एक पहेली हो गई हम लोग की। इसका अर्थ पता चला आप लोगों को कि मरे हुए जीवों का उपयोग करने वाले जंतुओं को हम लोग अपमार्जक कहते हैं। दूसरी, ऐसे जंतु जो केवल पेड़ पौधों को ही खाते हैं, शाकाहारी। पेड़ पौधों को खाने वाला। शाकाहारी। इसका उदाहरण बताइए। खरगोश, हिरन, गाय, बकरी, बहुत सारे हैं जो शाकाहारी कहलाते हैं। वे सूक्ष्म जंतु जो मृत पदार्थों को नष्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं। ये देखो, वे सूक्ष्म जंतु जो मृत पदार्थों को मिट्टी में मिला देते हैं और उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में, वे सूक्ष्म जंतु। ये इनकी परिभाषाएं भी हैं, इनको याद भी करना है। वे सूक्ष्म जंतु जो मृत जीवों को क्या करते हैं?
जो मृत जीवों को नष्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं। क्या कहते हैं इनको? अपघटक। आज आपने दो नए शब्द सुने, अपमार्जक और अपघटक। अपघटक वे सूक्ष्म जंतु होते हैं जो सड़ी हुई चीजें, मरे हुए जीवों को मिट्टी में मिला देते हैं और उसको अलग तरह की गैसेस बनती हैं। वे जीव जंतु जो भोजन हेतु पौधों और जंतुओं पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो दूसरों को खाते हैं। वे जीव जंतु जो दूसरे जंतुओं और पेड़ पौधों को खाते हैं। उपभोक्ता पेड़ पौधों को खाते हैं। इनको क्या कहते हैं? उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। और उससे पहले मैंने बताया था प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स, जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। इसमें उल्टा भी कई बार होता है कि नेवला सांप को खाता है, या सांप दोनों की लड़ाई में कोई भी किसी को खा सकता है ना। होता है ना ऐसा कि दोनों की लड़ाई में। यह एक खाद्य श्रृंखला है। अब इस तरह के प्रश्न करना आपको आना चाहिए कि अगर हम आपको केवल कहें खाद्य श्रृंखला तो आप इसका उत्तर ये लिखेंगे। अगर मैं पूछूं कि उपभोक्ता क्या होता है तो आप मुझे बताएंगे कि वे जीव जंतु जो दूसरे जंतुओं और पेड़ पौधों को खाते हैं, उनको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। अब हम लोग एक तरह का गेम खेलेंगे जिसको शब्द पहेली भी कहा जाता है। हम लोगों ने देखे है ना क्रॉसवर्ड्स, कि मैं बीच बीच में से शब्दों को छोड़ दूंगी और आपको उनको पूरा करना होगा। नहीं, रिक्त स्थान नहीं।
ये शब्द लिखा है, इसको पूरा करिए। मांसाहारी। मांसाहारी शब्द हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। एक मिनट, किरण, वृक्षा मतलब इसका अर्थ क्या है? शब्द तो बता दिया, अर्थ नहीं पता था। वृक्ष प्लस रोपना मतलब पेड़ों को उगाना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वृक्ष हमारे मित्र हैं। वृक्षारोपण से हम इस धरती पर प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं। बताइए। अपमार्जक। अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं? ये मोनी बताओ। जो जीव जंतु मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं या उनको नष्ट करते हैं, उनको हम लोग अपमार्जक कहते हैं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है? ये हमारी प्राण वायु कहलाती है, या जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। खाद्य श्रृंखला। और बताइए कोई शब्द? नहीं। वह जंतु जिसके द्वारा घर की सुरक्षा होती है। कुत्ता। वो तो कोई भी लिख सकते हैं। वो जंतु जो जंगल का राजा कहलाता है। शेर हमारे खाद्य श्रृंखला में सबसे टॉप श्रेणी पर आता है कि शेर को खाने वाला कोई नहीं होता है। उस जंतु का नाम बताइए जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है। एक बच्चा बोलो बेटा, कोरस में नहीं बोलना है। एक ऐसे कीड़े का नाम बताइए जिससे वस्त्र बनते हैं। रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है। हाँ। वह गैस जो हरे पेड़ पौधे निकालते हैं, कार्बन डाई ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन। उस पौधे का नाम बताइए जिससे चीनी बनती है। एक मिनट, शुगर केन, जिससे चीनी बनती है। ऐसे पेड़, ऐसे जंतुओं को हम किस श्रेणी में रखते हैं जो दोनों चीज खाते हो? धीरे बोलो। सर्वाहारी। सर्वाहारी। हाँ। सबको आता था? प्रकाश संश्लेषण।
क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? अच्छा, अब मैं एक चित्र बनाऊंगी, उसको आपको ये बताना है कि वो किस चीज का चित्र है, ठीक है? और कोई बीच में नहीं बोलेगा। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोग पढ़ भी चुके हैं, जिसके बारे में कुछ कोई बोलेगा नहीं, केवल देखेंगे। कोई बोलेगा नहीं। ये वोट 1 मिनट लिखने दो मुझे। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जल चक्र। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था ना, जल लेसन जब पढ़ाया था, कि वातावरण में लगातार जल वाष्पित होता है, उड़ता है, ठंडा होके बादल बनते हैं और बादल फिर से जल के रूप में नीचे आ जाते हैं। इसलिए हमारे धरती पर से कभी भी जल समाप्त नहीं होता। इसी तरह से वायु का, ऑक्सीजन का जो चक्र है, जो आज मैंने बताया कि किस तरह से पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते रहते हैं और हम उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ऐसे ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कई गैसों के चक्र चलते रहते हैं और यह जीवन इसी तरह से चलता ही रहेगा। कई सालों से चल रहा है और अगर हम इसे संभाल के रखेंगे, इसका प्राकृतिक संतुलन बनाए रखेंगे, तो हम कई सालों तक इस तरह से इसको बनाकर रखेंगे। ओके, थैंक यू।